वाराणसी में श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन सहित विग्रहों की सुरक्षा की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक मुकदमा दायर होता है, लेकिन इसके ठीक बाद मामले की पूछनीयता को लेकर जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू हो जाती है कि यह मामला सुनने योग्य है भी कि नहीं, मेंटेनेबल है कि नहीं। अब वह घड़ी आ गई है जब कोर्ट यह फैसला सुनाने जा रही है कि यह मामला आगे सुना जाएगा कि नहीं। इसी को लेकर इस पूरे मामले में वादी 5 याची महिलाओं में से एक हमारे साथ लक्ष्मी देवी जी मौजूद हैं और उनके पति इस पूरे मामले के पैरोकार सोहनलाल आर जी मौजूद हैं, जिनको लंबा अनुभव है। और इनसे बात करते हैं कि क्या क्या वो स्टेज थे, क्या क्या चीज़ें थी, कितनी लंबी ये लड़ाई थी। आप 1984 से लगातार देखते चले आ रहे हैं और अब जबकि 1 साल बीत चुका है और अब ये निर्णय होने जा रहा है कि यह मामला सुनने योग्य है कि नहीं, तो किस तरह से अब इसको देख रहे हैं? दरअसल वाद श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार, वह विश्वेश्वर महादेव दर्शन पूजन के अधिकार को लेकर के यह वाद दाखिल हुआ था। इसके क्रम में बढ़ते हुए फिर सर्वे हुआ। सर्वे में सारे के सारे साक्ष्य हिंदू समर्थन में आए, यहाँ तक कि जो है वजू खाने में शिवलिंग मिला और सारे के सारे साक्ष्य प्रमाण बढ़ते हुए यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी ये बार बार साबित 19 वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड पर दो अपने सारे के सारे जो बिंदु इन्हीं दोनों पर जो केंद्रित किया जो है, लेकिन कोई भी उनका दोनों बिंदु इस ज्ञानवापी पर लागू नहीं हो पाते थे। पहला 19 वर्शिप एक्ट ये कहते हैं कि यह उसके अंदर आता है, 19 वर्शिप एक्ट इसमें लागू ही नहीं होता क्योंकि 1993 तक व्यास जी उसे पूजन पाठ किया करते थे और आज़ादी को 1947 का ये कहा जाता है उसका जो है धर्म स्थल जो है इसका जो धार्मिक कैरेक्टर उसका क्या था, और धार्मिक कैरेक्टर ज्ञानवापी का हिंदू हित में था, हिंदुओं के समर्थन में था, इसलिए यहाँ भी यह लागू नहीं होता। और वक्फ का कहना है कि जो वर्शिप एक्ट है यहाँ पर लागू नहीं होता, इस बिना पर आप मान के चलते हैं ये मेंटेनेबल है, पोषणीय है और इसी आधार पर कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज उसी के आधार पर जो माननीय न्यायालय जिला जज फैसला देंगे, हमको पूर्ण विश्वास है कि 19 वर्शिप एक्ट भी नहीं आता और वक्फ बोर्ड भी वो नहीं आता। इसलिए ज्ञानवापी इंतजामी मसाजिद के लचर व्यवस्था के कारण, लचर पैरवी के कारण, लचर उद्धरण के कारण, उनके दस्तावेज न होने के कारण और कोई, इसलिए हमको नहीं लगता कि उनके समर्थन समझ जाएगा। यह निश्चित हिंदू समर्थन में जाएगा और जो 5 वादी महिलाएं जो दर्शन पूजन का अधिकार को लेकर गई थी, यह उसी के समर्थन में ही जाएगा। जी, लंबी लड़ाई चली, लगभग 1 साल का वक्त बीत गया, तो किस तरह से आप लोगों ने अपनी दलीलें रखी कोर्ट में और क्या उम्मीदें हैं कि आप लोग की जो याचिका है वो मानी जाएगी और इसको मेंटेन नहीं माना जाएगा? देखिए, हम लोगों ने अपनी कानूनी दलीलें रखी हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर, वक्फ एक्ट पर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर, ऑर्डर 703 पर, नंबर्स ऑफ लॉ पर दलीलें रखी हैं, उसके संबंध में रूलिंगें दाखिल की हैं और ये पूरा क्लियर करने की और उसके संबंध में कुछ कागजात दाखिल किए हैं जो कि 15 अगस्त 1947 के काफ़ी पूर्व के हैं और उन सभी कागजातों में मस्जिद का होना प्रदर्शित है। इन सब के बिना पर हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि कानूनी रूप से हमारा एप्लीकेशन ऑर्डर 711 का स्वीकार होगा और वाद श्रृंगार गौरी वाला वाद पत्र जो है निरस्त। अगर मेरा एप्लीकेशन इन एनी वे रिजेक्ट किया जाता है तो इस ऑर्डर के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। ये थे हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील तौहीद खान, जिनका साफ कहना है और बड़ी जानकारी देते हुए इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर इस पूरे केस को मेंटेनेबल कर मान लिया जाता है जिला जज की अदालत में, तो यह फिर आगे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। रोशन जायसवाल।